इजराइल और हमास के बीच गुज़िश्ता 10 महीनों से जंग जारी है, जिसमें तकरीबन 40,000 फिलिस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है और लाखों जख्मी हैं। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि इजराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गया है और अब हमास की रजामंदी का इंतजार है। अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इजराइल ने गाजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई को लेकर तातुल दूर करने की तजवीज़ को मंजूर कर दिया है और उन्होंने हमास से भी ऐसा ही करने की दरख्वास्त की है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद ब्लिंकन का ये बयान आया है और अब ब्लिंकन के मिस्र के दौरे पर जाने की भी उम्मीद है, जहां कल से शुरू होने वाले जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमेरिका, मिस्र और कतर ने समझौता कराने के लिए कई महीने से कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन बातचीत में बार बार गतिरोध आते रहे। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस समझौते तजवीज़ में गाजा के अंदर 2 रणनीतिक गलियारों पर कंट्रोल की गई इजराइल की मांगों को माना गया है या नहीं। इस बारे में हमास ने कहा है कि ये बातचीत शुरू ही नहीं हो पाई है। ब्लिंकन ने कहा, नेतन्याहू के साथ एक बेहद मुस्बत मीटिंग में उन्होंने तजवीज़ की हिमायत की। उन्होंने कहा कि हमास का भी इस पर मुत्तफिक होना बहुत अहम है। तो इजराइल और हमास के बीच पिछले 10 महीने से जंग लगातार जारी है और अब खबर सामने आ रही है कि इजराइल जंगबंदी के लिए राजी हो गया है और इजराइल ने दरख्वास्त भी की है कि हमास भी इसको लेकर राजी हो जाए और जल्द से जल्द जंगबंदी हो। लेकिन अब देखना होगा हमास का इस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि इससे पहले जब बातचीत की गई थी तब भी हमास की तरफ से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था और अब हमास पर ही ये निर्भर करेगा कि क्या जंगबंदी होती है या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल अब पूरी तरह से इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करता हुआ दिखाई दे रहा है और कहा है कि हम जंगबंदी के लिए रेडी हैं।